एक बार की बात है, एक विधवा थी जिसकी दो बेटियां थीं। उनमें से एक सुंदर और मेहनती थी, दूसरी बदसूरत और आलसी। लेकिन माँ बदसूरत और आलसी से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी, और इसलिए दूसरी, जो उसकी सौतेली बेटी थी, घर के सारे काम करती थी और वह परिवार की सिंड्रेला थी। उसकी सौतेली माँ उसे हर दिन मुख्य सड़क पर कुएं के पास बैठने के लिए भेजती थी, जहां वह तब तक चरखा चलाती थी जब तक उसकी उंगलियां खून से लथपथ न हो जाएं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ खून चरखे पर गिर गया, और जैसे ही लड़की उसे धोने के लिए कुएं पर रुकी, चरखा अचानक उसके हाथ से छूटकर कुएं में गिर गया। वो रोती हुई घर भागी और अपनी बदकिस्मती के बारे में बताया, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत ही कठोरता से कहा और उसे बुरी तरह डांटने के बाद निर्दयता से कहा, चूंकि तुमने चरखे को कुएं में गिरा दिया है, इसलिए तुम खुद जाकर उसे बाहर निकाल सकती हो। लड़की वापस कुएं की ओर गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, और अंततः व्यथित होकर वह धुरी के पीछे पानी में कूद गई। उसे कुछ भी याद नहीं था जब तक कि वह जाग नहीं गई और उसने खुद को एक खूबसूरत घास के मैदान में पाया, जो धूप से भरा था और हर दिशा में अनगिनत फूल खिले हुए थे। वह घास के मैदान पर चली गई और कुछ ही देर में वो एक बेकर के ओवन के पास पहुंची जो रोटी से भरा हुआ था, और रोटियां उससे चिल्लाने लगीं, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, नहीं तो अफसोस, हम राख हो जाएंगे, हम बहुत पहले ही पक चुके थे। इसलिए उसने रोटी बनाने वाला फावड़ा उठाया और उन सभी को बाहर निकाला। वह थोड़ी दूर तक चली गई, जब तक कि वह सिबों से भरे एक पेड़ के पास नहीं पहुंच गई। पेड़ चिल्लाया, मुझे हिलाओ, मुझे हिलाओ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी सेब पके हुए हैं। इसलिए उसने पेड़ को हिलाया और सेब बारिश की तरह उसके ऊपर गिरने लगे, लेकिन वह तब तक हिलाती रही जब तक कि उस पर एक भी सेब नहीं बचा। फिर उसने सावधानी से सभी सेबों को एक ढेर में इकट्ठा किया और फिर से चल पड़ी। अगली चीज जो वह आई वह एक छोटा सा घर था, और वहां उसने एक बूढ़ी औरत को बाहर झांकते हुए देखा, जिसके दांत इतने बड़े थे कि वह डर गई और भागने के लिए मुड़ी। लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे पीछे से पुकारा, तुम क्या हो? क्या तुम डरती हो, प्यारी बच्ची? मेरे साथ रहो, अगर तुम मेरे घर का काम ठीक से करोगी तो मैं तुम्हें बहुत खुश करूंगी। हालांकि तुम्हें मेरा बिस्तर ठीक से बिछाने में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे हमेशा अच्छी तरह हिलाओ, ताकि पंख उड़ें। तब वे कहते हैं, नीचे दुनिया में कि बर्फ पड़ रही है, क्योंकि मैं मदर होले हूँ। बूढ़ी औरत ने इतनी विनम्रता से बात की कि लड़की ने हिम्मत जुटाई और उसकी सेवा में शामिल होने के लिए सहमत हो गई। वह बूढ़ी औरत के कहे अनुसार ही सब कुछ करती थी और हर बार जब वह बिस्तर बनाती तो उसे पूरी ताकत से हिलाती थी, जिससे पंख बर्फ के बहुत सारे टुकड़ों की तरह इधर उधर उड़ते थे। बूढ़ी औरत अपनी बात पर अड़ी रहती थी, वह कभी भी उससे गुस्से से बात नहीं करती थी और उसे हर दिन भुना हुआ और उबला हुआ मांस देती थी। इसलिए वह कुछ समय तक मदर होले के साथ रही और फिर वह दुखी होने लगी। पहले तो वह ये नहीं बता पाई कि वह क्यों दुखी थी, लेकिन आखिरकार उसे घर जाने की तीव्र इच्छा का एहसास हुआ। फिर उसे पता चला कि उसे घर की याद आ रही है, हालांकि वह अपनी माँ और बहन की तुलना में मदर होले के साथ 1000 गुना बेहतर थी। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद वह मदर होले के पास गई और बोली, मुझे घर की इतनी याद आ रही है कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि हालांकि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अपने लोगों के पास वापस जाना होगा। तब मदर होले ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम अपने लोगों के पास वापस जाना चाहती हो, और चूंकि तुमने मेरी इतनी अच्छी और ईमानदारी से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं घर ले जाऊंगी। कॉके डूडल डू, आपकी सुनहरी बेटी आपके पास वापस आ गई है। इसके बाद वह लड़की का हाथ पकड़कर उसे एक चौड़े प्रवेश द्वार तक ले गई। द्वार खुला और जैसे ही लड़की अंदर गई, सोने की वर्षा होने लगी, और वह सोना उसके शरीर से ऐसा चिपक गया कि वह सिर से पांव तक सोने से ढक गई। ये तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है, मदर होले ने कहा, और बोलते हुए उन्होंने उसे वो तकली थमा दी जिसे उन्होंने कुएं में डाला था। फिर दरवाज़ा बंद हो गया और लड़की ने खुद को अपनी माँ के घर के पास पुरानी दुनिया में पाया।
जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुई, कुएं पर बैठा मुर्गा चिल्लाया, कॉके डूडल डू, आपकी स्वर्णिम बेटी आपके पास वापस आ गई है। फिर वह अपनी माँ और बहन के पास गई, और चूंकि वह सोने से लदी हुई थी, इसलिए उन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने उन्हें सारी बातें बताईं, और जब माँ ने सुना कि कैसे उसने बहुत सारा धन कमाया है, तो उसने सोचा कि उसे अपनी बदसूरत, आलसी बेटी को कुएं के पास जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए। इसलिए उसने बहन को कुएं के पास बैठाकर सूत काटने के लिए कहा, और लड़की ने अपनी उंगली में चुभोया और अपना हाथ कांटों की झाड़ी में डाला, ताकि वह सूत काटने पर थोड़ा खून गिरा सके। फिर उसने उसे कुएं में फेंक दिया, और खुद भी कूद गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ गंदे करूंगी? अपनी बहन की तरह वह भी खूबसूरत घास के मैदान में जागी और उस पर चलती हुई तब तक चूल्हे के पास पहुंची। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, नहीं तो अफसोस, हम राख हो जाएंगे। हम बहुत पहले ही पक चुके थे, रोटियां पहले की तरह चिल्लाईं। लेकिन आलसी लड़की ने जवाब दिया, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ गंदे करूंगी? और चलती रही। कुछ ही देर में वह सेब के पेड़ के पास आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे हिलाओ, मुझे हिलाओ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे सारे सेब पक गए हैं। लेकिन उसने केवल इतना कहा, मुझसे ये करने के लिए कहना अच्छी बात है, हो सकता है कि एक सेब मेरे सिर पर गिर जाए, और आगे बढ़ गई। अंततः वह मदर होले के घर पहुंची, और चूंकि उसने अपनी बहन से बड़े दांतों के बारे में सब कुछ सुन लिया था, इसलिए वह उनसे डरी नहीं और बिना देर किए उस बूढ़ी महिला से जुड़ गई। पहले दिन वो बहुत आज्ञाकारी और मेहनती थी, और मदर होले को खुश करने के लिए खुद को खपाती थी, क्योंकि वह बदले में मिलने वाले सोने के बारे में सोचती थी। लेकिन अगले दिन वह अपने काम में आलस्य करने लगी, और तीसरे दिन वह और भी आलसी हो गई। फिर वह सुबह बिस्तर पर लेटने लगी और उठने से इनकार कर दिया। इससे भी बदतर, उसने बूढ़ी औरत का बिस्तर ठीक से बिछाना भूल गई, और उसे हिलाना भी भूल गई ताकि पंख उड़ न सकें। इसलिए मदर होले बहुत जल्द उससे थक गई, और उससे कहा कि वह जा सकती है। आलसी लड़की इस पर खुश हुई, और उसने मन ही मन सोचा, सोना जल्द ही मेरा होगा। मदर होले उसे, जैसे वह अपनी बहन को ले गई थी, चौड़े प्रवेश द्वार तक ले गई। लेकिन जब वह गुजर रही थी, सोने की बौछार के बजाय एक बड़ी बाल्टी भर राल उसके ऊपर गिरने लगी। यह आपकी सेवाओं के बदले में है, बूढ़ी औरत ने कहा, और उसने गेट बंद कर दिया। इसलिए आलसी लड़की को पिच से लथपथ घर जाना पड़ा, और मुर्गा पर कुएं ने उसे देखते ही पुकारा, कॉके डूडल डू, आपकी गंदी बेटी आपके पास वापस आ गई है। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह पिच को हटा नहीं सकी, और जब तक वह जीवित रही, ये पिच उससे चिपकी रही।